बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा इंग्लिश का जो आज का टॉपिक है डैट इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। अगर आप को मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इस टॉपिक में जो है वो साथ पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी पिक्स भी ऐड की हैं आपके लिए कि आप लोग बोर ना हो। हम पिक्स के थ्रू जो है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके मुझे बहुत से कमेंट्स जो है वो रिसीव हुए थे कि आप जो है आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमें जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते, जो वीडियो है वो आपको ब्लर नज़र आती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने पहले भी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड की थी। जब आप वीडियो को प्ले करते हैं तो आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद आपने क्वालिटी में जाना है, क्वालिटी में आपने एडवांस्ड के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है और इसके बाद आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है 720p रेजोल्यूशन। तो उसके जब आप 720p रेजोल्यूशन को क्लिक करेंगे, उसको आप चूज़ कर लेंगे, तो आपको जो वीडियो है बहुत ही अच्छी और बहुत आपको जो है वो वर्ड्स क्लियर नज़र आएंगे। आपको कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होगी। ईजिली आप लोग उसके नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो से देख के, और आप उस लेक्चर को नोट भी कर सकते हैं। तो आपने अब इस काम पर अमल करना है। अगर आप जो है वो इस रेजोल्यूशन को जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको वीडियो में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन की हमारे पास बेसिक टू टाइप्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। इट इज़ द कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारी ओरल भी आ सकती है और रिटन कम्युनिकेशन भी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वेदर हम लिखते हैं या फिर हम बोलते हैं। तो इसमें हम किसको यूज़ करते हैं, वर्ड्स को। अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को जो है वो दूसरों तक शेयर करने के लिए हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये ओरल भी हो सकती है और ये रिटन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ओवर द टेलीफोन है, थ्रू स्काइप और जूम है, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड द फैमिली। ये सारी किसकी टाइप्स हैं, वर्बल की, जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। स्पीक हम इसमें बोलते हैं। अब देखिए वर्बल में एक हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन भी आती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में हमने कुछ भी लिखा नहीं बल्कि हमने इसमें स्पीक किया है, हम इसमें बोलते हैं, जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन आ जाती है, टेलीफोन पे आ जाती है, थ्रू स्काइप या जूम है, एंड चैटिंग विद द फ्रेंड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास आती हैं ईमेल्स, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, लेटर, मैनुअल्स एंड टेलीग्राम्स। तो ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हमने ये हमने चारों पढ़े किसमें, ओरल में, और ये हमने किसमें पढ़े हैं, रिटन में। इसके बाद अब हम देखते हैं व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी कम्युनिकेशन है, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, पोस्चर्स एंड गेस्चर्स। अब हम इन सब को डिटेल के साथ जो है बारी बारी अपनी इंग्लिश की बुक से हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, पोस्चर्स, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट, स्पेस, टाइम एज वेल एज टोन ऑफ वॉइस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप GCUF के स्टूडेंट्स हैं या आप PU के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने मस्ट जो है वो काइनेसिक्स की, पैरा लैंग्वेज की, प्रॉक्सिमिक्स की, क्रोनिमिक्स की और हैप्टिक्स की, ये आपने डेफिनेशन मस्ट याद करनी है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो उसमें आपको ये डेफिनेशन ज़रूर आएंगी। व्हाट इज़ प्रॉक्सिमिक्स, व्हाट इज़ क्रोनिमिक्स, व्हाट इज़ हैप्टिक्स, व्हाट इज़ पैरा लैंग्वेज। तो ये चारों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से जो है वो याद करना है। तो चलिए आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज काइनेसिक्स को। काइनेसिक्स मीन्स बॉडी लैंग्वेज। Kinesics is the study of role of body movements such as postures, gestures, facial expressions, eye contact in communication. The movements of different parts of the body convey different language.
The sender and the receiver understand the meaning of those movements in the particular cultural and environment that they share. अब देखिए वो कहते हैं काइनेसिक्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपकी फेशियल, आपके फेस के एक्सप्रेशंस हैं, आपकी आई मूवमेंट्स हैं, इसके बाद आपके पोस्चर्स हैं, आपके गेस्चर्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज में। अब मैं आपको इसको पिक्स के साथ भी समझाती हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छी एक तरह से इनकी इमेज बन जाए कि काइनेसिक्स में मीन्स के बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये फेशियल एक्सप्रेशन की एग्जांपल है कि हमारे डिफरेंट जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा है हैप्पीनेस है, सेकंड में देखिए कन्फ्यूजन है, थर्ड में देखिए उसके फेस से आपको लग रहा है कि ये सैड है, फोर्थ वन देखिए सरप्राइज है, फाइव वाला देखिए एंगर मतलब वो गुस्से में है, और सिक्स वाला देखिए एक्साइटमेंट है। तो इस तरह हमारे डिफरेंट जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट मैसेज को कन्वे करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके डिफरेंट जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो जो है वो शो करेंगे रिसीवर को कि आप जो है वो कन्फ्यूजन में है, आप सैड हैं, आप एंगर है, एक्साइटमेंट है, या आप जो है वो कॉन्फिडेंट है, या अगर आपको कन्फ्यूजन है। तो आपके डिफरेंट जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बता देते हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखना है कि आपके फेस से देख के ऐसा ना लगे कि आप कंफ्यूज हैं, आप सैड हैं, या आपको किसी टॉपिक को समझाना नहीं आ रहा तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को जो है वो ठीक रखना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी लैंग्वेज के हमारे जो डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो हमारे डिफरेंट जो है मैसेज उसको कन्वे करते हैं। तो जैसे देखिए आपको ये स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि देखिए डिफरेंट इसमें जो है वो पोस्चर्स हैं। तो आपको डिफरेंट देखिए पोस्चर से देख के लग रहा है कि हर जो इसमें जो आपको पिक दिखाई गई है, इसमें हर पिक में जो है वो डिफरेंट आपको जो है वो मैसेज कन्वे हो रहा है। तो इस तरह हमारे जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो भी डिफरेंट मैसेज को कन्वे करते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने काइनेसिक्स में क्या पढ़ा था, आई मूवमेंट। तो आपके आई मूवमेंट मीन्स कि आप अगर जिससे एड्रेसिंग है, जिससे आप मुहातिब हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्लास में तो आपने ऑडियंस की तरफ देखना है, ना कि आप जो है वो एक किसी कॉर्नर में देख रहे हैं, या फिर आप डाउन देख रहे हैं, या फिर आप हाल ऑनली सिर्फ आप बोर्ड पे देखे जा रहे हैं और आप अपनी ऑडियंस को अगर नहीं देख रहे, आप व्यूअर्स को नहीं देख रहे हैं, तो इससे जो है वो बैड इंप्रेशन पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन में। तो हमेशा जब भी आप क्लास में प्रेजेंटेशन दें, मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बता रही हूँ कि अगर आप क्लास में भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपने अपने ऑडियंस को, आपने लिसनर्स की तरफ देख के बात करनी है, आपने आई कांटेक्ट करना है उनसे। अगर आपने अपनी आइज़ को जो है वो आप ऑनली सिर्फ बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को या व्यूअर्स को नहीं देख रहे, तो उससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, इससे लगेगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आई कांटेक्ट जो है कम्युनिकेशन में वो भी क्या है, बहुत कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स, काइनेसिक्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं अपेयरेंस को। तो अपेयरेंस देखिए क्या है, ड्रेस अकॉर्डिंगली। आपने जिस आप किसी भी, अगर आप डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो आपने उस इवेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो ड्रेसअप होना है। तो आपने ड्रेस करना है कि उसी इवेंट के अकॉर्डिंग। Appearance is the overall view of the body that is presented before the viewer या receiver। वो कहते हैं जो appearance है ये आपकी overall view है आपकी बॉडी का, क्योंकि हम जो है वो कहते हैं ना कि first impression is the last impression। हम पहली नज़र में ही जज कर लेते हैं उसके appearance से कि ये जो पर्सन है ये किस तरह का है। तो appearance जो है कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अपेयरेंस ऑफ द स्पीकर कन्वे सम मैसेज अबाउट हिज पर्सनैलिटी। वो कहते हैं जो पर्सनल अपेयरेंस है स्पीकर की, वो उसकी क्या बता देती है, पर्सनैलिटी के बारे में। लाइक वाइज अपेयरेंस ऑफ द सराउंडिंग्स आल्सो काउंट्स मच। इस तरह जो सराउंडिंग की अपेयरेंस है वो बहुत मैटर करती है कि जहाँ पे आप जो है वो एड्रेसिंग कर रहे हैं, या जहाँ पे आप जो है आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो वाला इन्वायरमेंट भी, वो सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं कम्युनिकेशन में। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज़ इंप्रेशन फॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप जो है उसको नोट डाउन कर लें। वी मेक इंस्टेंट जजमेंट बेस्ड ऑन द अपेयरेंस। उसको आप क्या कहते हो, इंप्रेशन फॉर्मेशन। वो कहते हैं कि हम जो है इंस्टेंट जजमेंट कर लेते हैं उसकी अपेयरेंस की बेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंप्रेशन फॉर्मेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे देखते हैं पैरा लैंग्वेज को। यूर वॉइस क्वालिटी एंड द एक्स्ट्रा साउंड यू मेक वाइल स्पीकिंग आर आल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़रूर याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे देखें, पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स वॉइस वॉल्यूम वेरिएशन, पिच वेरिएशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग एंड पॉजेस एंड द अदर साउंड यू मेक
सच एज थ्रॉट क्लीनिंग या साइंग। वो कहते हैं कि आप जो है वो डिफरेंट जो हम लैंग्वेज है, डिफरेंट हम जो साउंड्स यूज़ करते हैं अब प्रेजेंटेशन के दौरान, या हम जब कुछ भी बोल रही होती है तो उसके दौरान हम अपने वॉइस की क्वालिटी को आपने कहाँ पे जो है वो पिच को आपने लो करना है, कहाँ पे आपने पिच को जो है वो हाई करना है, तो ये सारी चीज़ें पॉज कहाँ पे आपने रुकना है, तो ये सारी चीज़ें जो है किसमें आती हैं, पैरा लैंग्वेज में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉक्सिमिक्स। तो प्रॉक्सिमिक्स की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है स्पेस लैंग्वेज। अब प्रॉक्सिमिक्स किससे डील करती है, डिस्टेंस और अ स्पेस बिटवीन द पीपल एज दे इंटरैक्ट। अब जो प्रॉक्सिमिक्स है वो डील करती है कि जो दो लोग आपस में बैठे हुए हैं उन्होंने आपस में डिस्टेंस कितना रखना है, वो किस में आता है, प्रॉक्सिमिक्स में। अब ये जो डिस्टेंस है या जो सिटिंग स्पेस है, ये क्या है, हर जो कल्चरल स्पेसिफिक है, ये हर कल्चर की डिफरेंट होती है। इसके बाद देखें, स्पेस कैन डिटरमाइन हाउ कंफर्टेबल पीपल फील टॉकिंग विद ईच अदर। अब जो स्पेस है वो डिटरमाइन करती है कि जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस तरह आपस में एक दूसरे से कंफर्टेबल है। When people stand too close or too far away, we feel ill at ease। स्पेस जो है वो क्या है, एक कल्चर स्पेसिफिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्रोनिमिक्स को, टाइम लैंग्वेज को। अब क्रोनिमिक्स देखें क्या है, कम्युनिकेशन कन्वेड थ्रू अ सेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनिमिक्स। अब आपकी कम्युनिकेशन टाइम के थ्रू भी होती है, उसको आप क्या कहते हो, क्रोनिमिक्स। टाइम देखिए का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने कहीं पे जाना था, आपने किसी सेमिनार में जाना है, आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो अगर आप टाइम पे पहुंचे हैं तो ये भी एक आपकी इन्फॉर्मेशन ही कम्युनिकेट हुई है कि आप पंक्चुअल हैं। आगे नेक्स्ट भी आप अगर किसी कंपनी के साथ भी कोई काम करेंगे तो आप पंक्चुअल होंगे, तो आपकी एक चीज़ बगैर बोले ही कम्युनिकेट दूसरे तक हो गई, वो क्या थी कि आप पंक्चुअल हैं। आगे देखें, अ पर्सन मेक्स मीनिंगफुल सजेशंस अबाउट ही अटैच टू टाइम व्हेन ट्रेन्स और फ्लाइट्स रन लेट। तो हम अब देखिए इसमें उन्होंने आगे एग्जांपल बताई है, वो आपने याद करनी, वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो याद करें, आपने जस्ट जो है वो डेफिनेशन करनी है कि कम्युनिकेशन जो है थ्रू होती है, किसके कन्वे होती है, किसके थ्रू, टाइम के थ्रू, उसको आप कहते हो क्रोनिमिक्स। और हम जो है वो मीनिंगफुल सजेशन बना लेते हैं किसी पर्सन के बारे में। अब वो पर्सन जो टाइम से बहुत अटैच है तो वो आपके बारे में खुद से ही कोई जो सजेशन बना लेगा। अगर आप टाइम पे पहुंचे हो तो अच्छी सजेशन उसके माइंड में आ जाएगी कि आप जो है वो पंक्चुअल हैं। आगे ये सिर्फ उन्होंने समझाने के लिए आपको वो एग्जांपल दिया कि अगर कोई ट्रेन जो है या कोई फ्लाइट लेट आती है तो हम उसके बारे में अपने माइंड में हमें एक हम जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फ्लाइट है या ये अच्छी नहीं है। तो इस तरह जो है वो टाइम के थ्रू भी कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, टाइम के थ्रू भी जो है वो इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद लास्ट वन क्या है, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ टच। तो देखिए, टचिंग पीपल कैन कम्युनिकेट फ्रेंडशिप, लव, अप्रूवल, हेट, एंगर और अदर फीलिंग्स। पैटिंग ऑन द बैक, इसके बाद देखिए स्लैप ऑन द बैक, ये भी इसको हम प्रमोट करते हैं वेरियस इमोशंस को। शेकिंग हैंड्स जो है, एम्ब्रेसिंग, ये भी किसमें, हैप्टिक गेस्चर्स में आते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को कि हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तो बगैर बोले ही हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो मैं आपको इसको पिक्स के साथ भी दिखाती हूँ कि हैप्टिक्स की एग्जाम्पल क्या है। तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है पैटिंग ऑन द बैक, इसके बाद देखिए शेकिंग हैंड है, इसके बाद एम्ब्रेसिंग है। तो ये देखिए सारी क्या शो कर रही है आपकी फीलिंग्स को, क्या आप गुस्से में हैं, आप जो है वो खुश हैं, एक्साइटेड हैं। तो इसकी किस में आता है, हैप्टिक्स में। हैप्टिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ टच, कि आप टचिंग के थ्रू भी अपने फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी एक्साइटमेंट को आप शो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था फीडबैक को। तो अब आपने हम जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है मैंने कम्युनिकेट आपको की है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी है, आपसे कम्युनिकेशन हो गई। तो अब ये आप मुझे जब नेक्स्ट फीडबैक देंगे जो है वो थम अप करते हैं, कि थम अप का मीन्स ये कि हमने गुड का साइन दिया कि हमें अच्छी समझ आई है। तो इस तरह हम जो है वो अब रिसीवर के ऊपर है कि उसने सेंडर को फीडबैक देना है। अगर तो इफेक्टिव और गुड फीडबैक मिलेगा तो इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी, आपने जो मैसेज जो है वो सेंड किया है वो उसको अच्छे से समझ आ गया और आपको पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मिल गया है, तो तभी आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला तो इसका मतलब कि आपने इन्फॉर्मेशन को दोबारा ट्रांसफर करना है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से कम्युनिकेट नहीं हुई। तो फीडबैक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, ये एक इंटीग्रल पार्ट है जो फीडबैक है, कि आपको फीडबैक से ही पता चलता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इस तरह आप डिफरेंट साइंस के थ्रू जो है हम फीडबैक देते हैं, तो उससे रिसीवर को पता, सेंडर को पता चल जाता है कि आपको उसकी अच्छी समझ आ रही है। साथ साथ आप उसको इस तरह जो है डिफरेंट साइंस से आप उसको मोटिवेट भी कर सकते हो, ताकि जो है रिसीवर जो है सेंडर है वो मोटिवेट हो, क्योंकि उसको जो इन्फॉर्मेशन वो आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, जो मैसेज आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी आपको समझ अच्छी आ रही है। जैसे देखिए, आप क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको जो आपके आपके क्लास फेलोज हैं, या अगर आप मीटिंग में हैं तो जो आपके कलीग्स हैं वो आपको डिफरेंट इस तरह के जो है पोस्चर्स हैं,
डिफरेंट गेस्चर्स आपको साइन शो करते हैं, जिससे आपको पता चलता है, आप मोटिवेट होते हैं कि जो सेंडर जो है मैसेज जो है वो सेंड कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको उसकी अच्छी समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम अपना टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।